जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। चौकी छोड़ी हुई है आपके ऊपर। कैसे सिम्टम्स आपके सामने आएंगे, किस प्रकार से आपको यह पता लग जाएगा कि आपके ऊपर चौकी लगाई है। काली की चौकी लगाई है, भैरव बाबा की चौकी लगाई है, या शमशान काली की चौकी लगाई है। कोई चौकी लगाकर आपके ऊपर क्रिया कर रखी है। उस क्रिया का क्या प्रभाव बॉडी पर पड़ता है, क्या प्रभाव घर में पड़ता है, आज इस वीडियो में आपको यह पता लग जाएगा कि आपके घर में कोई चौकी छोड़ी हुई है। और जब चौकी छोड़ी हुई होती है तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स, इस प्रकार के प्रभाव आपके घर में जरूर होते हैं। अब वो कैसे प्रभाव होते हैं ये वीडियो में आपको पता लग जाएगा आज। देखिए, जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमारा पूजा करने का मन ही नहीं करेगा अगर हमारे साथ चौकी लगाई होगी। हम मान लीजिए हम किसी भी शक्ति का आह्वान करेंगे तो हमारा शरीर भारी हो जाएगा, हमारा शरीर भारी होएगा, वजन जैसा महसूस रहेगा, हमारे शरीर पे टूटा टूटा महसूस होने लग जाएगा। हमारे साथ अक्सर चौकी लगाई हो जब कुछ स्वप्न के द्वारा हमें ये संकेत प्राप्त होते हैं कि जैसे कि शक्ति आपसे रुष्ट है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये लगेगा कि आपके जो है शक्ति, आपको कोई काले कपड़ों में औरत दिखाई दे रही है या कोई ऐसी चीज आपको दिखाई दे रही है। जब खासकर चौकी लगाई हो, साथ में आपके ऊपर चौकी लगाई है, आपके ऊपर क्रिया करी हुई है और ये बर्बाद करने के लिए कार्य किया गया है। दुकानदारी में जाओगे, वहां मन नहीं करेगा बैठने का। कुछ कार्य करने की सोचोगे तो मन में आलस्य उत्पन्न रहेगा। शरीर में एक म्यादी बुखार सा बना रहेगा, जैसे कि शरीर टूटा टूटा सा है, कंधे भारी भारी से हैं, जकड़े हुए हैं, जैसे किसी चीज ने पकड़ लिया आपको। आपको ये लगेगा कि जैसे कोई चीज आपकी पकड़ रही है, आपको आपके ऊपर हैवी हो रही है, लेकिन कोई आपकी बात समझने वाला है नहीं। घर के व्यक्ति आपकी बात नहीं समझेंगे। किसी को समझाने की कोशिश करोगे, वो व्यक्ति भी आपकी बात नहीं समझेगा, खासकर जब जब आपके ऊपर चौकी लगाई हुई होती है। और यहां तक कि घर में कोई क्रिया आप करवा नहीं पाओगे। अगर किसी ओझा, स्याने या किसी तांत्रिक या किसी भी ऐसे भक्त के पास आप जाते हो तो वो आप उससे बात करके आते हो कि मैंने अपने घर में क्रिया करनी है, और आप क्रिया करने की कोशिश करते हो, लेकिन क्रिया कर नहीं पाओगे, ना ही करवा पाओगे, खासकर जब जब चौकी छोड़ी होती है। अब कई लोग शमशान काली की चौकी लगाते हैं, कई लोग जो है भैरव की चौकी लगा देते हैं, कई लोग जो है काली माँ की चौकी लगाते हैं, कई जो है दक्षिणेश्वर काली की। कोई भी व्यक्ति तंत्र के दौरान किसी भी प्रकार की प्रक्रिया कर कर आपके ऊपर चौकी छोड़ देता है, और जब तक वो चौकी की काट नहीं होती तब तक घर के जितने भी मंगल कार्य हैं सबके सब बंद हो जाएंगे। शरीर में तनाव बना रहेगा, शरीर के अंदर विटामिनों की कमी आपको महसूस रहेगी। मान लीजिए शरीर के अंदर एक किस्म का भारीपन रहेगा, वजन सा, दिमाग पे भी बोझ सा रहेगा, मानो काम करने के बाद भी बोझ नहीं हटेगा आपका। आप मानो जैसे कि आपके दिमाग ना बंदा बंदा सा रहता है, भारी भारी सा रहता है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो आपके ऊपर स्पेशल टारगेट पर चौकी छोड़ी हुई है। काली माँ की चौकी छोड़ी है, भैरव बाबा की चौकी छोड़ी है, किसी भी शक्ति की चौकी छोड़ी है, माता मसानी की चौकी छोड़ी है, या बारली की चौकी छोड़ी है। ये क्रियाएं जो है लोग करते हैं आपको गिरने के लिए, आपको ठोकने के लिए। जब इस प्रकार की प्रक्रियाएं आपके साथ होने लग जाए, समझ से सब कुछ बाहर हो जाए, तब आपको एक्शन लेना चाहिए। कैसा? आपको माँ काली के मंदिर में जाना चाहिए। माँ काली के मंदिर में जाकर आपको 3 पान के पत्ते, 2 पेड़े और कम से कम 2 मोटी इलायची अपने ऊपर से 7 दफे वारिए। वारने के बाद कुमकुम लगाइए पत्तों के ऊपर। कुमकुम, तीनों पत्तों के ऊपर कुमकुम लगाकर एक पत्ता बीच का नीचे, उसकी चोंच जो है माँ काली की तरफ, दूसरा पत्ता अपनी तरफ, और तीसरा पत्ता जो है ऊपर वाला वो फिर माँ काली की तरफ। डंडियां तीनों पत्तों की होनी चाहिए। ऊपर पेड़ा लीजिए, पेड़े को दबा दीजिए, उसके बाद फिर दूसरा पेड़ा लीजिए, उसको भी दबा दीजिए। कपूर की एक टिकिया ले लीजिए, उस पर रखिए, और मोटी इलायची का भोग लगाकर प्रज्वलित कर दीजिए। कुमकुम, जब ये भोग जल रहा होगा थोड़ा सा कुमकुम जो है डाल देना, और माँ काली से इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी चौकी लगाई हो, कोई भी चौकी छोड़ी हो, तो हे मातेश्वरी आज इस भोग के माध्यम से स्तंभित हो जाए। इस भोग के माध्यम से वो चौकी उतरनी चाहिए। अब ये कार्य हो गया। उसके बाद जो ये कार्य आपने एक शनिवार को कीजिए। उसके बाद आ जाइए हनुमान जी के मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन अपने ऊपर से सिंदूरी चोला, जैसे कि सिंदूरी चोला ले लिया, पंचमुखी हनुमान जी का नाम का एक श्रीफल लेना है, 1.25 मीटर लाल रंग के कपड़े में श्रीफल ले लीजिए और उसको लपेट लीजिए।
उसके बाद हनुमान जी का सिंदूरी चोला लिया, 7 लौंग ली और 7 ही अगरबत्ती ली। अपने ऊपर से 7 दफा वार करो। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चमेली के तेल के साथ चोला अर्पण कीजिए। अब कई माताएं बहनें सोचती है कि लेडीज भी ये काम कर सकती है। हाँ, किसी ब्राह्मण के द्वारा आप अपना चोला लगा सकती हो, चोला अर्पण भी कर दोगी तब भी आपका चोला जो है स्वीकार होगा। अगर आपने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि मेरा चोला स्वीकार कीजिए। इस प्रकार की 2 प्रक्रिया कीजिए। कोई बड़ी से बड़ी चौकी आपके साथ लगी होगी उसी क्षण स्तंभित होने लग जाएगी। माँ काली और हनुमान जी महाराज इस धरती के जागृत रूप के देवता है और कलयुग के राजा है। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति तंग है, परेशान है, किसी भी प्रकार का दुखी है, तो अगर इस प्रकार की प्रक्रिया वो व्यक्ति करता है तो यह समझ लेना उसके रास्ते जो है खुलने लग जाएंगे। अब इस दौरान आपको कुछ परहेज रखना पड़ता है। जैसे कि परहेज क्या है? तामसिक भोजन का। कोई भी चीज अगर हमारे ऊपर पनपती है तो तामसिकता के तहत ही बेची जाती है। जैसे कि बकरे की कलेजी, मीट, अंडा, दारू, शराब और इस प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग कर कर आपके ऊपर वो चीजें भेजी जाती हैं। और आप अगर तामसिक चीजों का त्याग कर दें और उसके बाद सात्विक आहार ग्रहण करने लग जाएं, शुरुआत में आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, दिक्कतें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन बाद में आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। सब कुछ आपको ये लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है। और क्यों ना होए, आपने दिल से ये कार्य किया है, इसीलिए भगवान जो है, हनुमान जी जो है, आपकी श्रद्धा और आपके भाव को देखेंगे। आपको पता है कि माँ काली के सबसे पहले प्रथम सेनापति बजरंगबली है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप सबसे आगे चलता है और पंचमुखी रूप जो है तामसिक चीजों का हरण कर देता है। और कोई भूत प्रेत जिनजना या कोई भी चीज आपके साथ लगाई हुई होती है, आपके ऊपर भेजी हुई होती है, तुरंत की तुरंत वो चीजें आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाती, बल्कि आप थोड़े समय बाद उन चीजों पर हैवी हो जाते हो। देखो, कोई व्यक्ति क्रिया करता है और कोई व्यक्ति टारगेट पर क्रिया करता है। आपको बर्बाद करने का टारगेट हो सकता है, आपको गिरने का टारगेट हो सकता है, आपके धंधे को चौपट करने का टारगेट हो सकता है, और यहाँ तक कि आपको जो है आपके बच्चों को भी गंवार, पागल या किसी प्रकार का अनपढ़ बनाने के लिए भी टारगेट हो सकता है। करने वाले लोग जो है कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए, व्यक्ति को गिरने के लिए। लेकिन ये आपके ऊपर बात होती है कि आपके अंदर अगर अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास है तो दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले तब भी आप जो है झुकोगे नहीं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भेज दीजिए उन 10 लोगों तक जिन व्यक्तियों के ऊपर दिक्कतें समस्याएं आपको लगती हैं। क्योंकि आप अगर हनुमान जी के भक्त हो, माँ के भक्त हो, तो इतना तो आप भी आभास कर लेते होगे कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर दिक्कत है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वीडियो भेज देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो वीडियो देखता है तो उसका माइंड खुलता है, उसको समझ में आता है, तभी जाकर उसकी समस्याएं, उसकी दिक्कतें जो है दूर होती हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।